ये लोग किस तरह की पागलपन वाला बात कर रहे हैं। वो मसला ये नगर निगम का है, वो हमसे ज़मीन मांग रहे हैं। आप सरकार में बैठे हुए हैं, आपके पास मसला का हल होना चाहिए कि हम आपको मसला भी बताएंगे, उसका सॉल्यूशन भी हम देंगे, ज़मीन भी मुहैया हम करा देंगे, कचरा बेलचा से उठा के भी हम डाल देंगे। तो फिर आप कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हैं? आप कुर्सी से होता चाहिए, कुर्सी हमें भी दे दीजिए, हम कुर्सी में बैठ के हम दिखा देंगे काम करके काम किस तरह से होता है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है हमारा कि जैसे अगर आप मानगो में रहते हैं तो आपको पता ही होगा अभी मानगो किस स्थिति से गुज़र रही है। आपको मानगो के हर गली में, हर रास्ते में, यहाँ तक के मुख्य मार्ग में भी आपको कचरा नज़र आ जाएगा। इसका कारण ये है कि पिछले तकरीबन 20 दिनों से जो है 20 से 22 दिनों से कचरा का उठाव नहीं हो रहा है, कचरा जमा होते जा रहा है। अब कचरा में वहाँ पे बहुत तरह की कचरे होती है, जैसे फूड वेस्ट होता है, कुछ ड्राई वेस्ट भी होता है। तो फूड वेस्ट तो बहुत ज़्यादा डेंजर है, ड्राई वेस्ट तो उतना डेंजर नहीं है, बट फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। उसमें कीड़े लग जाते हैं, बदबू हो जाती है और बहुत सारा इसमें मसला हो सकता है। और इसमें आप सोचिए अगर इसका साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो गंदगी फैलने की वजह से ये प्लेग जैसी बीमारी और कई और ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो वहाँ आसपास रहने वाले लोग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बदबू की वजह से। वहाँ से यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि चलना फिरना, पैदल चलना दुश्वारी है। अगर आप बाइक से, गाड़ी से जा रहे हैं तो फिर भी आप कचरे के ऊपर से गुज़र सकते हैं, लेकिन पैदल चलने वाला शख्स कहाँ जाएगा? वो ज़मीन पे कचरे के ऊपर पैर रख के जाना बहुत दिक्कत है, ख़ास करके महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए ये ज़्यादा है। और इसके अलावा हम तकरीबन 15-20 दिनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग नगर निगम में भी गए थे ऑफिस में वहाँ पे और जाके आवेदन दे के आए हैं, बातचीत करके आए हैं। तो उन लोगों का ये कहना है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है। आप बोलते कि आप ज़मीन कोई देख लीजिए तो हम लोग वहाँ डाल देंगे। तो ये पूरा मतलब गैर जिम्मेदाराना उन लोग बात किए हैं। तो हम लोग जो है ना आप जगह जगह पे इस तरह का पोस्टर भी लगाए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, सांसद जी जिंदाबाद और विधायक जी जिंदाबाद, कि आपने हमारे शहर को कचरे का गुलदस्ता बना के रख दिया है, समझे ना। तो ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर 3 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं, आज़ाद समाज पार्टी 3 दिन का अल्टीमेटम देती है, 3 दिनों में अगर ये साफ़ सफाई नहीं हुआ तो हम जो है अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे डीसी ऑफिस में। और इसके अलावा जहाँ जहाँ से हमें सहूलत होगा हम वहाँ का कचरा उठा के मानगो नगर निगम के ऑफिस के बाहर, वहाँ उसके पार्किंग एरिया में वहाँ पे कचरा डाल देंगे। क्योंकि जब हम लोग कचरे के बीच में रह सकते हैं तो हम ये भी उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप भी कचरों के बीच में रहिए, बदबू सूंघिए, तब आपको ये एहसास होगा कि कचरों के बीच में वहाँ के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि हम इसको 3 दिन के लिए अगर कर दिए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ये कचरा डाल देंगे नगर निगम में। कचरों का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो रोड देख लीजिए, चाहे किसी कोना में चल जाइए, जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है और उसका कोई उठाव नहीं हो रहा है। अगर यही हालत रही तो अंदेशा है कि आने वाले दिनों में कोई भयंकर प्रकोप या बीमारी वहाँ पर फैल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ज़िला प्रशासन और सांसद के ऊपर में रहेगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस बात को जोर शोर से उठाइए कि इतने सम्मानित सांसद साहब इस रास्ते पे क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने नोटिफाइड एरिया में भी अप्रोच किया था इस प्रॉब्लम्स को लेकर के, लेकिन वहाँ पर भी कोई समुचित समाधान कोई बताया नहीं जा रहा। उनका कहना है कि हमारे पास ज़मीन नहीं कचरा फेंकने के लिए। अगर सरकार ही अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालेगी तो जनता तो फिर असहाय है, हम किसके पास में जाएंगे अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो आप इस बात को ज़रूर उन तक पहुँचाइए कि भाई इस प्रॉब्लम का निदान जो है, इस समस्या का निदान जल्द से जल्द किया जाए। वरना अगर बीमारी फैलती है, अगर एक भी मौत अगर होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे सांसद साहब के ऊपर में रहेगा और ज़िला प्रशासन के ऊपर में रहेगा। हम लोग इसको लेकर के डीसी साहब से भी मिलने वाले हैं और ज़रूरत पड़ेगी अगर तो अपने माननीय विधायक जी से भी ज़रूर मिलेंगे, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इस तरफ में वो क्यों अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसी क्या नाराज़गी है। हम लोगों ने तो पूरी तरह से सपोर्ट करके आपको इस जगह पे पहुंचाया कि आप सरकार में अभी शामिल हैं, तो सरकार में शामिल है करके हमारे समस्या का निदान आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो आपसे गुजारिश है
और माननीय विधायक जी से भी गुजारिश है कि इस समस्या के तरफ में जल्द से जल्द अपना ध्यान केंद्रित करें और इसका समाधान निकालें। पहले तक तो बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये बहुत ही अजीब हालात है कि प्रॉब्लम चुनाव हुआ और इधर सरयू राय जी जीते और उधर प्रॉब्लम शुरुआत हो गई। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि इसमें विधायक जी की संदिग्धता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से इग्नोरेंस हो रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट करने की निस्बत इसको इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है और इसमें आम जनता पिस रही है। एक तो मानगो का कोई भी गली कोना में चल जाइए, रोड वैसे संकुचित है, अब उसमें भी अगर कचरा डाल दिया जाएगा तो आम आदमी आना जाना कहाँ से करेगा, और उसकी वजह से जो गंदगी और बदबू फैल रही है तो वहाँ के रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया है।